हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम पढ़ेंगे साथियों 2016 और 2018 में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला है आपके पास कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचना है। तो कूपिका जो है वो कहाँ पर पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी संरचना है। साथियों, मैंने आपको बताया था कूपिका को हमने बोला था एल्वियोली। क्या बोला था? एल्वियोली। तो ये जो आपके एल्वियोलाइज होते हैं, एल्वियोली होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर जाकर वायु भरती है, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाई जाती है। ये हमने पढ़ा था। तो कूपिका यानी कि एल्वियोली, तो एल्वियोली पाए जाते हैं फेफड़ों के अंदर, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? ये कहलाता है साथियों श्वसन। और हमने पढ़ा था कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है कि साथियों खाद्य स्रोतों का, देखिए, खाद्य स्रोतों का शरीर की कोशिकाओं में जाने के बाद दहन होना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का जो ये क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? श्वसन बोलते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी पिछली क्लास में, आप डिटेल से जान सकते हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसका पीएच मान हमको बताना है, 7.4 होता है। तो पीएच मान आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथियों 6.8 जो बताया था हमने, किसका बताया था? ये आपका लार का होता है, ठीक। आगे पढ़ेंगे साथियों, मेलानिन, हीमोग्लोबिन और रेडोप्सिन तथा बिलिरुबिन में से कौन सा मनुष्य में श्वसन का रंग द्रव्य है? यानी कि श्वसन के अंदर जो रंग द्रव्य होता है वो आपका क्या होता है साथियों? हीमोग्लोबिन होता है। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बांध कर लेकर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेलानिन क्या होता है? मेलानिन होता है साथियों, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का रंग किसी वजह से काला होने लगा है तो उसके अंदर मेलानिन नाम का एक ब्लैक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग ब्लैक होने लगता है साथियों। और अगर हम बात करते हैं बिलिरुबिन की, तो इसको हमने जाना था, बिलिरुबिन नाम का एक पीला वर्णक ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो हमने बताया था इसी की वजह से क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके पास, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? साथियों लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं लाल रक्त कणिकाओं को जो लाल रक्त प्रदान करता है वो असल में हीमोग्लोबिन ही प्रदान करता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृत करता है? इसका मतलब होता है कि कौन सा रक्त समूह, किस रक्त समूह का व्यक्ति जो है वो सभी रक्त समूह को स्वीकार कर सकता है साथियों, वो होता है आपका AB पॉजिटिव। इसका जो मैटर है वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के आधार पर रक्त को लिया जाता है या फिर किसी को दिया जाता है, ठीक है। अगला देखें, मनुष्यों में सांस ली गई, देखिए, मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है साथियों? 21% जो होता है वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1 मिनट में सामान्य मनुष्य जो होता है वो 12 से 16 बार सांस लेता है। और ये आपको पता होगा 1 मिनट में जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है? 72 से 80 के बीच में हो सकती है, ज़्यादातर आपका 72 आता है, ठीक। तो आगे देखेंगे, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो साथियों 15 ग्राम होती है प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में। कितनी होती है? 15 ग्राम। कितनी होती है? 15 ग्राम। इसको खास तौर से ध्यान रखेंगे, 100 मिलीलीटर रक्त में होती है ये, ठीक है। अगर ज़्यादा में पूछने लगे तो फिर आप गुणा भाग करने के बाद में हिसाब लगा सकते हैं। मनुष्यों में सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो साथियों वैसे तो हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कुछ पार्ट शरीर के बाहर भी निकलता है जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं मुंह के द्वारा, ठीक है। तो साथियों
उसके अंदर कितना होता है जी, 16% ऑक्सीजन होता है। वैसे जो इसका बचा हुआ बाकी जो हमारा संगठन होता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कभी कभी नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर जाने लगती है जिससे गले में प्रॉब्लम होने लगती है, वो चीज़ अलग है सारी, ठीक। तो हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है